नमस्ते आदाब, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं विलेज दस्तक। विलेज दस्तक की टीम इस समय मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरपुर में। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति पोषण समिति की एक कार्यशाला रखी गई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है ट्रेनर। हम इनसे बातचीत करेंगे कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले तो विलेज दस्तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जो भी आप पूछेंगे उसका मैं कोशिश करूँगा आपको सही से जानकारी दूँ। पहले आपका नाम और पद जानना चाहेंगे। मैं यहाँ पे ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक के तौर पे हूँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में DCPM कहते हैं। मेरा नाम राजकुमार है और मैं स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी समुदाय स्तर पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, उसको हम ये सोचते हैं कि गाँव के हर व्यक्ति तक वो समय से पहुँच जाए। और मेरा उद्देश्य भी होता है कि मतलब हम लोग उसको सही समय पे पहुँचाएँ। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मेन पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या कार्यक्रम का? इसका मेन पर्पज़ ये है कि हमारे शासन से ये हम लोगों को जल्दी ट्रेनिंग हुई इसी जिले पे, और माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, तो जितने भी हमारे जिले के ट्रेनर थे सारे लोगों की हुई थी, जिसमें मेरी भी हुई थी। तो ये 20 तारीख से ट्रेनिंग चल के 25 तक खत्म होगी। ये हमारे ग्राम प्रधान और माननीय जो हमारे उनके 2 सदस्य हैं उनका, तथा जो आशाएँ उस ग्राम प्रधान जी के साथ उनका खाता है संयुक्त रूप से, जिसको हम लोग BHSNC कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम होता है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। उनके साथ इनका एक खाता होता है। तो उन माननीय ग्राम प्रधान जी का और माननीय उनके 2 सदस्यों जी का और प्लस उस क्षेत्र की आशा का ये एक ट्रेनिंग है और 1 दिवसीय ये कार्यक्रम है। मतलब जो आज हमारे 20 तारीख में जो हमारे यहाँ बैरपुर अस्पताल पे जो हो रहा है 1 दिवसीय, इसमें 4 लोग की सहभागिता है, जिसमें 28 की बैच है और इसमें हम ट्रेनर हैं इसके। और मेरा मतलब ये है कि इन लोगों को अच्छे से इसके बारे में मॉड्यूल दे दिया गया है, बुकलेट दे दिया गया है, सारी चीज़ इनको दे दी गई है और उसी के बारे में इन लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति की संरचना, उसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसका गठन कब किया जाता है और इससे ग्राम स्तर पे दबे कुचले लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो सकती है और स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्राम स्तर पे कितने और अच्छे से बेहतर इसको बनाया जा सकता है। इसके बारे में ये इसका मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी इनको क्या-क्या बताया गया? अभी इनको यहाँ पे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति की संरचना और उद्देश्य के बारे में बता दिया गया है। दायित्व के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद इनका महत्व क्या है, उसके बारे में बता दिया गया हूँ और ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति की संरचना के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है। और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति BHSNC में गठन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें प्रधान जी की भूमिका क्या होती है, जो सचिव होती हैं हमारी, जो आशा होती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, हमारे जो 6 सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, जो हमारे नामित विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका इसमें होती है, स्वास्थ्य विभाग उसको किस तरीके से उस क्षेत्र में अच्छे से इसको और बढ़िया से बेहतर बनाए, इनका मैं इनसे सुझाव लूँगा, फिर उसके बारे में अपना सुझाव उनको दूँगा। बस यही सारी चीज़। यहाँ से प्रधान जब ट्रेनिंग लेके जाएँगे तो अपने ग्राम पंचायत में वो क्या करेंगे, कैसे? प्रधान जी लोग तो अक्सर इसका बैठक करवाते ही रहते हैं। इसका बैठक प्रत्येक माह इसकी होती है, खुली बैठक होती है, जिसमें प्रधान जी का मेन भूमिका होता है और उसमें सदस्यों जी का, उनको जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी भूमिका होती है, आशा की होती है, उस एरिया की आंगनबाड़ी की होती है, एनएम बहन जी का होती है, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ को देखती हैं उसमें विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं उनकी भूमिका होती है। तो मेरा अपेक्षा यही है कि जो प्रधान जी लोग यहाँ से यदि जा रहे हैं ट्रेनिंग लेके, तो अच्छे से उसको और भी अच्छे से अच्छा प्रयास करके उसको और अच्छे से बैठक करवाएँगे और उसको जन समुदाय में अच्छे से उसको क्रियान्वयन करवाएँगे और उसका विशेष प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे जनता को और उनके ग्राम सभा के समस्त लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। उम्मीद तो यही मेरी है। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।